हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमें कुछ इस तरह से अपनी तुलसी जी का ध्यान रखना है कि हमारा पौधा खूब अच्छे से ग्रो करेगा और उसकी पत्तियां एकदम हरी भरी और लश ग्रीन होंगी, पौधा खूब हेल्दी भी रहेगा। तो फ्रेंड, जो ये आप मेरा तुलसी का पौधा देख रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। कितना ज़्यादा ये घना पौधा है और पत्तियां इसकी एकदम खूब ग्रीन है। देखिए साथियों, तुलसी दो तरह की होती हैं, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी। मेरे पास दोनों तुलसी हैं। ये देखिए, ये राम तुलसी हैं, ये एकदम हरी हरी हैं। ये श्याम तुलसी हैं, इनकी पत्तियां थोड़ा डार्क ग्रीन रेडिश जैसी होती हैं। तो दोनों तुलसियां हमारे पास हैं। तो आप सभी देख पा रहे हैं, इनकी पत्तियां एकदम पौधा हरा भरा है। कीड़े और फंगस का अटैक भी हमारे पौधे पर है ही नहीं। बड़ी बड़ी साइज की पत्तियां भी हैं। आप पत्तियों का साइज देखिए, तुलसी की पत्तियां इतनी बड़ी कैसे हुई, आगे वीडियो में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। हमारा तुलसी का पौधा खूब अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखिए, पूरा पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, घुमा के भी दिखा देती हूँ। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो इसी पौधे पर ही बनाया था। इस वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम, हमारे तुलसी के पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। मेरी एक सिस्टर है छोटी, उसने भी बहुत बार मैंने उसको तुलसी के पौधे दिए, हर बार सूख जाते हैं उनके घर में, हर बार मैं देती हूँ तो वो कहीं कहीं तुलसी के पौधे अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। मेरे पौधे में भी देखिए, कुछ पत्तियाँ इस तरह से पीली भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि पत्तियाँ पीली हो रही हैं। देखिए, एक आध पत्ती हमारे भी प्लांट में पीली हो रही है। तो ये दो कमेंट आए जो मुझसे बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी के पौधे में अगर पत्तियां पीली हो रही हैं, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो हम सभी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो साथियों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि तुलसी के पौधे पर देखिए बीज बन रहे हैं, पूरे पौधे पर सीड बन रहे हैं। तो इसी तरह से आपके पौधे पर भी बीज बन रहे होंगे। ये देखिए, बीज बन रहे हैं। इनको बीजों को हमें हटा देना है, कट करके हटा देना है, क्योंकि जब ये बीज बनने लगते हैं तो पौधा अपने को थोड़ा अस्वस्थ महसूस करने लगता है। इन बीजों को काट देने के लिए हटाना है, क्योंकि ये बीज पक जाते हैं तो हमारा पौधा खराब होने लगता है। इस तरह से आपको बीज को कट कर देना है, छोटे बड़े बीज सभी को काट के हटा देना है। ये देखिए, बीजों को काट के हटा दीजिए। हमें पहले ये बीज कट के हटा देना है। जितने भी बीज निकले हैं तुरंत काट के हटा दीजिए। और इन पत्तियों पर हम लोग जो पत्तियां निकलें साथियों, काटने के बाद, सूखी पत्तियों को काटने के बाद इनको फेंकना नहीं है। हम लोग खाने में, चाय में, काढ़ा बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आगे हम बताते हैं, यदि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, इस तरह आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं, चारों तरफ से इसमें बुशी पौधा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना है कि तुलसी का गमला, इसकी मिट्टी को ना तो ज़्यादा गीला रखना है और ना ही ज़्यादा सूखा रखना है। देखिए, मेरे पौधे की मिट्टी बहुत गीली भी नहीं है और बहुत सूखी भी नहीं है। तो सबसे पहले एक काम आपको करना है, ओवर वाटरिंग बंद कर दीजिए। जो हम सभी रोज़ रोज़ तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, सुबह के समय हम लोग सारे लोग जल चढ़ाते हैं, उसको आपको रोज़ रोज़ नहीं चढ़ाना है। मिट्टी इस तरीके से सूखी देखिए, जब इस तरह से सूखी दिखे मिट्टी, तभी आपको पानी देना है। अगर आप रोज़ रोज़ पानी दोगे
तो पानी की अधिकता से तुलसी की जड़ें जो हैं खराब होने लगेंगी और तुलसी की ग्रोथ जो है रुक जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके तुलसी क्यों नहीं बढ़ रही हैं। तो पहला काम तो आपको करना है कि तुलसी के पौधे में ओवर वाटरिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। इसके बाद हमें फर्टिलाइज़र देना होगा जो अच्छे से हमारे पौधे को एनर्जी मिलती रहे। और हम अपने लोगों के तुलसी के पौधे पर साथियों हफ्ते में एक बार हमको गुड़ाई ज़रूर करनी है। हफ्ते में एक बार गुड़ाई करेंगे तो पौधे में एयर सर्कुलेशन अच्छे से बना रहेगा। देखिए इस तरह से टूल्स से गुड़ाई कर लीजिए। एयर सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा तो जड़ें खूब अच्छे से डेवलप होंगी और जब जड़ें सुरक्षित होंगी, खूब ज़्यादा स्ट्रांग होंगी तो पौधा ऑटोमेटिक अपने आप ही ग्रो करने लगेगा। और पौधे पर जो सूखी पत्तियां दिखाई दें साथियों, सूखी डंडियां दिखाई दें, इस तरह से सूखी चीज़ें दिखाई दें, उनको आपको पौधे से बिल्कुल हटा देना है। क्योंकि ये सूखी पौधी अगर मिट्टी पर सूखी पत्तियां रहेंगी तो इसमें फंगस लग जाएगा और पौधा काला होने लगता है, खराब होने लगता है। तो आपको मिट्टी की गुड़ाई करके बिल्कुल सरफेस को साफ सुथरा बना लेना है। पत्तियां, सूखी डंडियां देखिए सबको हटा दीजिए। अब हमें अपने पौधे को अच्छे से फर्टिलाइज़र देना होगा। फर्टिलाइज़र में जो आप लोग गोबर की अच्छी खाद 2 साल पुरानी दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो। मैं तो अपने पौधे में देखिए वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। खूब अच्छी तरह से सुखाकर खूब भुरभुरा बना लीजिए। 8-10 इंच के गमले में साथियों देखिए 8 इंच का गमला है, इसमें 2 मुट्ठी ही सफिशिएंट है। 2 मुट्ठी ही मैं डालूंगी। इस तरह से जड़ से थोड़ा दूर पर देखिए, पहले थोड़ी मिट्टी को जड़ के किनारे चढ़ा दीजिए। इस तरह से खाद देने का यही सबसे बेटर तरीका है कि मिट्टी पौधे की जड़ के ऊपर चढ़ा दीजिए, फिर यहाँ से खाद दे दीजिए। 2 मुट्ठी देना है 8 इंची गमले में। फिर वही ऊपर वाली मिट्टी उतार कर नीचे अपनी खाद को आप ढक दीजिए। ध्यान रहे गुड़ाई करने के बाद ही खाद देना है। इस तरह से मिलान देना है। फर्टिलाइज़र हम लोग को 15 दिन में एक ही बार देना है। हफ्ते में एक बार हम लोगों को अपने पौधे की गुड़ाई करनी है। ध्यान से समझिएगा, एक बार गुड़ाई हफ्ते में करनी है और कम से कम 20-25 दिन में आप एक बार अपने पौधे पर अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या डीकम्पोस्ट गोबर की खाद दे सकते हो। तो साथियों ये तो रही हम लोगों की रुकी ग्रोथ ऐसे बढ़ सकती है। अब चलिए हम बात करते हैं कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। अगर आपके पौधे में, मेरे पौधे में तो कोई भी पत्ती पीली नहीं है। देखिए एकदम तरोताज़ा फ्रेश हमारा पौधा है। लेकिन अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो हम क्या करें? आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो तो पीली होकर गिरेंगी ही गिरेंगी, लेकिन हमारे जो नई ग्रोथ की पत्तियां हैं, इस तरह से जो नई ग्रोथ निकल कर आ रही है ऊपर, अगर उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आप लोगों को इस बात को एक चीज़ मैं आप बताऊंगी, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पौधे पर ध्यान से समझिएगा, अपने किसी भी प्लांट पर, तुलसी के प्लांट पर अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है दोस्तों, तो पत्तियां पीली पड़ना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे टाइम पर हम लोगों को अपने तुलसी जी के पौधे पर एप्सम साल्ट का इस्तेमाल करना होगा। इसका इस्तेमाल हम 2 तरह से कर सकते हैं। पौधे की मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पानी में घोल कर इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। गुड़ाई कर ली तो गोबर की खाद डाल दी, तो उसके बाद हमको 1 चम्मच एप्सम साल्ट इस तरह से अपने पौधे पर बिछा देना है, छिड़क देना है। ध्यान रखिए कि जो अगर
1 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ज़्यादा हो जाएगा तो पत्तियाँ झड़ जाएंगी। मिट्टी पर फैला दीजिए और थोड़ा थोड़ा मिट्टी को इस तरह से मिक्स कर दीजिए जिससे एप्सम साल्ट सब तरफ से अच्छी तरह से पहुंच जाए। अब हमको इसके बाद थोड़ा सा पानी दे देना है, ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा ही पानी देना है जिससे हमारी खाद पौधों तक, जड़ों तक पहुंच जाए। अब चलिए मैं गीला कैसे स्प्रे कैसे करना है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच एप्सम साल्ट घोल लीजिए और पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के लिए हम लोगों को इस तरह से लिक्विड बनाकर स्प्रे कर देना है। और अगर आप तुलसी के पौधे पर चारों तरफ से इसका स्प्रे करेंगे तो ना तो आपके प्लांट की पत्तियां पीली होंगी और जो पीली पड़ रही हैं आपके पौधे की पत्तियां वो पीली पड़ना बंद कर देंगी। तो आप लोगों को एक ज़रूरी और बात बताना चाहती हूँ, अगर इनकी पत्तियों को आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो एप्सम साल्ट का स्प्रे मत करिएगा, मिट्टी में ही खाली दे दीजिएगा तो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। ये ऊपर भी काफ़ी अपना असर दिखाएगा। तो बस दोस्तों, इस तरह से अपने पौधे का ध्यान रखना है। हम लोगों का पौधा इस तरह से अच्छे से ग्रो करेगा, मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप इतनी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी तुलसी आपके गार्डन में सालों साल इस तरह से हरी भरी और लहलहाती रहेंगी, एकदम हेल्दी रहेंगी। आपका कोई सवाल है साथियों, कोई सुझाव है जो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बार जुड़े हैं हमसे तो लखनवी गार्डनर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।